दोस्तों नमस्ते। आरए की जमीन पर बहुत ही चर्चा हो रही है। अब वामपंथियों द्वारा, पर्यावरणविद द्वारा बहुत ही बड़े आंदोलन अब किए जाएंगे। बताया जाएगा कि आरए की जमीन के ऊपर जो भी कुछ मेट्रो का कार शेड बनाया जा रहा है वो पर्यावरण की हानि करने वाला है। पर्यावरण खत्म हो जाएगा, बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे, एक जंगल नष्ट हो जाएगा। ये सारी बातें कह दी जाएगी। वैसे उद्धव ठाकरे ने अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद तुरंत ही एक प्रेस से वार्ता की थी। प्रेस के साथ वार्ता नहीं की थी, प्रेस से वार्ता की थी, मतलब नो क्वेश्चन आंसर वाली। मैं बोलूंगा, आप सुनोगे, निकल जाओ, वो वाली वार्ता की थी। तो उसमें भी कहा था कि पहले थोड़ी जमीन ली है, बाद में थोड़ी लेंगे और थोड़ी लेंगे और थोड़ी लेंगे और आरे का जंगल खत्म हो जाएगा। अब आरे के इस बारे में जो भी कुछ चर्चाएं हो रही है उसकी वास्तविकता जान लेना बहुत जरूरी है। वैसे आरे कारशेड का निर्णय होने के बाद उस वक्त की अधिकारी अश्विनी भिड़े ने यह सारी बातें साफ तौर पर सरकारी प्लेटफॉर्म से बता दी थी। लेकिन अब हमें समझना होगा कि आरे की वास्तविकता क्या है। क्या सच में आरे के कारण मुंबई के पर्यावरण का बहुत हानि होने वाली है? कुछ शब्द बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। ये आरे मतलब मुंबई का फुफ्फुस है, जिससे वो फेफड़ा है, जिससे वो मुंबई हवा लेती है, सांस लेती है। आप इस फेफड़े को खत्म कर दोगे, ऑक्सीजन हब को खत्म कर दोगे तो मुंबई कैसे जिएगी? यही हर बार सवाल पूछा जाता है। क्या आपको पता है मुंबई का फेफड़ा खराब कौन कर रहा है? मुंबई का फेफड़ा, किसी का भी हृदय या फेफड़ा खराब तब होता है जब वो स्मोकिंग करता है या और कुछ चीजें करता है। देख लीजिए, मुंबई में बढ़ती ट्रैफिक और बढ़ती गाड़ियां यही मुंबई के पर्यावरण की हानि का असली कारण है। अब इस पर्यावरण के असली कारण को कम करने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाना होगा। आज मुंबई की लाइफलाइन जो लोकल ट्रेनें दौड़ती है उसके साथ बेस्ट भी दौड़ती है। इसके साथ साथ और एक मेट्रो, मोनो वाले ट्रेन चलाए जाने जरूरी है। अगर इन लाइनों को जोड़ने वाली मेट्रो चलाई जाए और बीच में एक अलग लाइन मेट्रो की बनाई जाए तो मुंबई के ट्रैफिक में बहुत ही सुधार होगा, बहुत ही सुधार होगा। तो पर्यावरण की हानि भी कम होगी। तो मेट्रो पर्यावरण की हानि करने के लिए नहीं बनाई जा रही है, पर्यावरण की हानि को कम करने के लिए बनाई जा रही है। चलो छोड़ दीजिए मेट्रो के क्या गुणगान करना, सारे शहरों में हो रहे हैं। मैं थोड़े मेट्रो का प्रवक्ता थोड़ी ही हूं, लेकिन जो आरे में हो रहा है वो आपको बताना जरूरी है। आरे क्या जंगल है? एक बहुत बड़ा जंगल, आरे नाम का जंगल आरे कंपनी ने बनाया हुआ। आरे एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की दूध वाली कंपनी जिसने ये जंगल बनाया, ऐसा है थोड़ी नहीं है। आरे एक सरकारी जगह है जहां इस्तेमाल न होने के कारण वहां पे बहुत सारे पेड़ बड़े हैं। अब आरे की सरकारी जगह, ये सरकारी जगह जो आरे के कब्जे में है, ऐसी कई जगह आरे की कब्जे में है। मतलब वरली वाली वो फैक्ट्री है आरे की, कई जगह उनकी जानवर बांधने का ये भी बना दिया है जगह जगह पे आरे ने। गोरेगांव में तो ऐसे बहुत है उनके पास जानवरों के कोठे। तो इन जगहों को बेचने या लीज पर देने का निर्णय महाविकास आघाड़ी सरकार ने लिया था अंतिम दिनों में। जब महाविकास आघाड़ी अपने अंतिम सांसें गिन रही थी, तब अंतिम सांसों के वक्त ही उन्होंने यह निर्णय लिया था कि आरे की जगह बेची जाए। आरे की बाकी जगह तो आप बेच सकते हो, लेकिन सरकारी इस्तेमाल के लिए सरकार की जगह इस्तेमाल करने में आपको क्यों एतराज है भाई? आरे भी सरकारी है, मेट्रो भी सरकारी है। मेट्रो थोड़ी ही प्राइवेट है, मेट्रो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट और कंपनियों को मिलकर चलाई जाने वाली एक कंपनी है, वो भी सरकारी कंपनी है। तो एक सरकारी कंपनी को सरकारी जगह दी जाती है तो इसमें ऐतराज क्या है? आप जिस जगह की बात कर रहे हो ना, कांजूर मार्ग वाली,
वहां सरकारी जमीन के साथ साथ प्राइवेट दावा भी है। मतलब वो अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन है ऐसा नहीं है, वहां पे बहुत सारे विवाद चल रहे हैं और इन विवादों के चलते 5,000 करोड़ रुपए मांगे गए हैं जमीन के मालिक की तरफ से। अब ये कॉस्ट तो अलग से बढ़ने वाली है, वो विवाद भी खत्म नहीं होगा, 5,000 करोड़ रुपए भी देने होंगे। तो ये कॉस्ट का तो कीजिए, यहां पे इतने तो नहीं लगने वाले हैं आरे में। आरे को बस सरकारी जगह का जितना भी मूल्य होता है उतना देना पड़ेगा या नहीं भी देना पड़ेगा, सरकार तय करेगी क्या करना है, क्योंकि जगह तो सरकारी है। अब बात आती है कि आरे जंगल है और वहां पे बाकी कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक 5 स्टार होटल रॉयल पाम के नाम से आरे में चलता है, उसी जगह में चलता है। एक 5 स्टार होटल है, कई बाकी होटल है, वहां आरे के कर्मचारियों के निवास भी है और दादा साहेब फाल्के नाम की फिल्म सिटी भी है। मतलब आरे केवल जंगल है क्या? नहीं है, आरे में दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी चलती है। आरे के एरिया में रॉयल पाम नाम का एक 5 स्टार होटल चलता है, बाकी कई होटल चलते हैं और वहां पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी है। अब बताओ मेरे दोस्तों, वहां पे जंगली जानवर अगर होते तो क्या 5 स्टार होटल चलाया जाता? तो क्या वहां रेसिडेंस होता? तो क्या वहां पर फिल्म सिटी बनाई जाती? पहले से ही इंसानों की बस्ती वहां पर है, वहां जंगली जानवर आएंगे क्यों? हाँ, जानवर जरूर है, कोई गाय चराने आता है, कोई भैंसे चराने आता है। आरे की जमीन है, आरे की गाय भैंसे ही वहां आतबेले की गाय भैंसे आती होगी, होता होगा ऐसे। डोमेस्टिक वाले जो भी एनिमल है, जो पालतू जानवर होते हैं, वही आरे के एरिया में दिखते हैं। कभी कभार एक बार चीता दिख गया तो चीते का अधिवास मानना बिल्कुल गलत है। वैसे तो पुणे में कई सांड दिखाई दिए, कई बार चीता दिखाई दिया, मुंबई में दिखाई दिए, तो क्या मुंबई जंगल हो गई? नासिक जंगल हो गया? भाई वहां पे जंगली जानवर नहीं है, पालतू जानवर रहते हैं। दूसरी बात, पेड़ों को काटने वाली बात बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे भी ठीक तरह से समझना पड़ेगा हमें। आरे की जमीन है कितनी, उसमें से मेट्रो ले रही है कितनी, आरे की जमीन पर पेड़ है कितने, कार के मेट्रो शेड के लिए कितने पेड़ काटे गए, ये भी सवाल आपके मन में होंगे, तो बता देता हूं। टोटल आरे का एरिया है 2500 हेक्टर का। जरा ठीक से सुन लीजिए, टोटल आरे का एरिया है 2500 हेक्टर का। उसमें से केवल 27 हेक्टर, 47 भी नहीं, 27 हेक्टर आरे के लिए, मकार शेड के लिए आवंटित किए जा रहे हैं। 2500 में से 27 हेक्टर कार शेड के लिए लिए जा रहे हैं। तीसरी बात, पूरे आरे में 5 लाख वृक्ष है। कितने? 5 लाख वृक्ष पूरे के आरे के एरिया में है, जो 2500 हेक्टर में फैला हुआ है। उसमें से 27 हेक्टर में 2200 पेड़ थे, 2200 पेड़ थे। 5 लाख में से 2200 पेड़ काटे गए हैं। आगे भी बताता हूं, 7 गुना अधिक पेड़ उसी एरिया में लगाए गए हैं। मतलब जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने यह निर्णय लिया था 3-4 साल पहले, उसी वक्त ये 7 गुना पेड़ अधिक लगाए गए हैं। 22,000 काटे गए, कम से कम 1.5 लाख पेड़ फिर से लगाए गए। मतलब अभी वो जो छोटे होंगे तो अब बड़े भी बन गए होंगे अब तक 3-4 सालों में। मतलब ज्यादा पर्यावरण की हानि नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी पर्यावरण की हानि बोलने वाले ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर मुंबई में मेट्रो चलती है तो मेट्रो चलने के कारण
बहुत सारे डीजल पेट्रोल वाले वाहन मुंबई के रोड पर घूमना कम हो जाएंगे और इसके कारण प्रदूषण नहीं होगा, हानि कम हो जाएगी और पेट्रोल डीजल की खपत भी कम लगेगी। तो ये भी एक प्रकार का फायदा ही है। तो इन सारी बातों को नजरअंदाज कर बस आरे में नहीं होना चाहिए, आरे से दूर कांजूर मार्ग में होना चाहिए, जो मेट्रो का खर्चा बढ़ाएगा, 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। ये सारा कर आप ये सारा माल किसकी जेब में डालना चाहते हैं, विरोध करने वाले ये भी बताए और आगे बढ़े। बस यही हमारा कहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।